अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क की जो जय वीरू वाली दोस्ती थी वो कैसे ठाकुर और गब्बर वाली दुश्मनी बन गई है और दोनों कैसे एक दूसरे पर जमकर वार पलटवार कर रहे हैं, आइए आपको बताते हैं। मेरे बिना ट्रंप चुनाव नहीं जीत सकते थे, यह कहना है स्पेसएक्स टेस्ला के मालिक और ट्रंप के भूतपूर्व दोस्त एलन मस्क का। कभी ट्रंप की तारीफों का पुल बांधने वाले मस्क अमेरिका में तीसरी पार्टी के अस्तित्व का जिक्र कर रहे हैं और यह कहा जा रहा है कि इसकी जद में एक बिल है, एक कॉन्ट्रैक्ट है और सब्सिडी है जो अमेरिकी सरकार एलन मस्क को देती थी, जिस पर अब रोक लगा दी गई है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा कि हमारे बजट में अरबों डॉलर बचाने का सबसे आसान और सबसे सरल तरीका है कि एलन मस्क को जो मिलने वाली सरकारी सब्सिडी है और कॉन्ट्रैक्ट है उसको रद्द कर दिया जाए। मुझे हमेशा इस बात की हैरानी होती है कि बाइडेन ने आखिर ऐसा क्यों नहीं किया। ट्रंप की पोस्ट को शेयर करते हुए एलन मस्क ने भी लिखा, राष्ट्रपति के मेरे सरकारी कॉन्ट्रैक्ट रद्द करने के बयान के बाद अब स्पेसएक्स अपने ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट को तुरंत डीकमीशन करने की प्रक्रिया शुरू कर देगी। यह मस्क का ट्रंप पर पलटवार था। लेकिन अब अमेरिका में अरबपति एलन मस्क अपनी तीसरी पार्टी बनाने का ऐलान कभी भी कर सकते हैं और उस पार्टी का जो संभवतः नाम होगा वो होगा द अमेरिका पार्टी। आपको बता दें कि मस्क ने लोगों से यह भी पूछा था कि क्या अमेरिका में एक नई पार्टी यानी नई राजनीतिक पार्टी को बनाने का समय आ गया है जो वास्तव में मध्यम वर्ग के 80% लोगों का प्रतिनिधित्व करती हो। इस सवाल पर 80% से ज्यादा लोगों ने हाँ में जवाब दिया है। तो वही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अरबपति एलन मस्क के बीच चल रहे झगड़ा जो उनके बीच में जो टसल चल रही थी वो व्हाइट हाउस तक पहुंच गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति टेस्ला कार को बेचने का विचार कर रहे हैं। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने अखबार को यह जानकारी दी है और ये वही टेस्ला कार है जिसे पहले ट्रंप ने 11 मार्च को मस्क के समर्थन में दिखाने के मकसद से खरीदा था। उस वक्त पर यह कदम एक तरह से यह जताने के लिए उठाया गया था कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मस्क और उनकी कंपनी टेस्ला के पीछे मजबूती के साथ खड़े हैं, खासकर उस दौर में जब टेस्ला का हर जगह पर बहिष्कार हो रहा था। वहीं ट्रंप और मस्क के विवाद पर रूस के एक सांसद ने मस्क को राजनीतिक शरण देने की भी बात कह दी है। रूसी सांसद त्रिमेदी नोविकोव ने यह कहा है कि अगर मस्क को जरूरत पड़ी तो हम उनको राजनीतिक शरण देने के लिए तैयार बैठे हैं। ट्रंप से अगर आपका वाद विवाद खत्म नहीं होता है, ट्रंप से आपका वाद विवाद ज्यादा बढ़ता है तो आपका हमारे यहाँ पर स्वागत है। वहीं अमेरिका में अब ट्रंप प्रशासन के खिलाफ भी बड़ी बगावत देखने को मिल रही है। साथ ही ट्रंप और मस्क के बीच में जो राजनीतिक विवाद चल रहा है उसकी वजह से अमेरिका की जो राजनीति है वो हिचको ले रही है और ट्रंप चचा अपनी कुर्सी जाने के डर से अब मानो ऐसा लग रहा है जैसे पगला गई है। साथ ही मस्क और ट्रंप के बीच में जो तीखी बहस है वो इतनी बढ़ गई है कि मस्क ने ट्रंप को पद से हटाने की बात भी कहती है। मस्क ने कहा कि उनकी मदद के बिना ट्रंप तो चुनाव जीत ही नहीं पाते। ट्रंप के बिना बिग ब्यूटीफुल बिल जो है उसको फिजूल खर्ची बताते हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, उनकी जगह उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को राष्ट्रपति बनाया जाना चाहिए। लेकिन आइए अब आपको हम बताते हैं कि ट्रंप और मस्क की जो जय वीरू वाली दोस्ती थी वो कैसे ठाकुर और गब्बर की दुश्मनी में तब्दील हो गई। दरअसल ट्रंप ने मई में बिग ब्यूटीफुल बिल नाम से टैक्स बिल का ऐलान किया। बिल में इलेक्ट्रिक वाहनों और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को दी जा रही जो सब्सिडी है उसमें कटौती की कर दी। हालांकि ऑयल और गैस सेक्टर जो है उससे इन सेक्टरों को इस बिल से काफी फायदा मिला। शुरुआत में ट्रंप के इस ऐलान में मस्क भी साथ में थे और उन्होंने चुप्पी साधी रखी। लेकिन जैसे जैसे ट्रंप प्रशासन इसे ऐतिहासिक बिल बताकर प्रचारित करने लगा, मस्क के अंदर के भीतर जो नाराजगी थी वो भी बाहर आने लगी। मस्क ने इसे फिजूल खर्ची का मिसाल बताया। शुरुआत में मस्क ने चुप्पी तो साधी थी लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता और एलन मस्क जो है वो खुलकर सामने आने लगे और जमकर हर मंच पर जाकर के इस बिल के विरोध में बातें करने लगे। इसके बाद मस्क ने इसे फिजूल खर्ची का मिसाल भी बता दिया। साथ ही मस्क के जो पसंदीदा है उनको नासा प्रमुख बनाने की जो फाइल थी उस फाइल को भी ट्रंप प्रशासन ने होल्ड पर डाल दिया। साथ ही ओपन एआई ने 22 मई को यूएई में एक बड़ा एआई डेटा सेंटर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट भी जीत लिया। एलन मस्क की कंपनी XAI ने भी सौदे में शामिल होने की पूरी कोशिश की थी लेकिन वे नाकाम रहे। दोनों के बीच संबंध इतने बुरे हो गए कि मस्क ने 28 मई को डॉज प्रमुख के तौर पर अपना कार्यकाल खत्म होने से
से 2 दिन पहले ही अपना इस्तीफा दे दिया। वहीं ट्रंप के कार्यकाल की शुरुआत में मस्क के टेस्ला को इलेक्ट्रिक वाहनों पर भारी सब्सिडी मिली थी। मस्क की स्पेस एक्स कंपनी और जो नासा है और उसके रक्षा मंत्रालय से अरबों का जो कॉन्ट्रैक्ट मिला था, लेकिन 5 जून के विवाद के बाद अब टेस्ला के शेयरों में 14% की गिरावट आ गई है। इससे मस्क की पर्सनल नेटवर्थ जो है वो $34 बिलियन गिर गई है। यह साल 2025 में अब तक की सबसे बड़ी एक दिनी गिरावट थी। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक मस्क की कुल संपत्ति इस साल के शुरुआती 5 महीनों में $64.1 बिलियन कम हो चुकी है। यानी एक जिगरी यार एक दूसरे के अब खून के प्यासे हो गए हैं और दोनों सारा काम धाम छोड़ के एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगातार जुट गए हैं। अब देखना होगा कि ट्रंप और जो मस्क के बीच में ये जो टसल है, ये जो वॉर है वो कहां जाकर रुकती है और क्या अमेरिका में एक नई पार्टी का जन्म होता है और इतिहास जो है वो बदलता हुआ अमेरिका का नजर आए, क्योंकि अमेरिका में हमेशा से ही 2 पार्टी सिस्टम रहा है और रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेट्स। अब रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के बाद एक नई पार्टी का आना, ये एक तरीके से अमेरिकन इतिहास में बहुत बड़ा सवाल ये निशान खड़ा करती है। सबसे पुराना लोकतंत्र एक तरीके से अब सवालिया निशान के घेरे में आता हुआ नजर आ रहा है और ट्रंप और एलन मस्क के बीच में जो ये वाद विवाद है, ये कहां जाकर रुकता है, रुकेगा भी या नहीं रुकेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। कि बहरहाल आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसी जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन हिट कीजिए जिससे ऐसी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।